सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कि अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है। तो अदिश त्रिक गुणनफल की हमने परिभाषा पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे कि अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। आगे बात में तो कल मैंने अदिश त्रिक गुणनफल की आपको परिभाषा बताई थी कि अगर आपके पास में कोई तीन सदिश है ए बी सी, आगे बात में तो इनमें किन्हीं दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, आगे बात में फिर उसका तीसरे से क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट। तो वो आपका क्या कहलाता है, अदिश त्रिक गुणनफल ए डॉट बी क्रॉस सी। आगे बात में किन्हीं दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाता है, आपका तीनों सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल। और इसको व्यक्त किस में करते हैं, बॉक्स के अंदर ए बी सी। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर है, ए डॉट बी क्रॉस सी। आगे बात समझ में, बॉक्स में लिखने के कारण इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आगे बात समझ में, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा बी क्रॉस सी एक सदिश होगा, तो सदिश का इस सदिश से डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगी, अदिश राशि आएगी। क्या आएगी, एक अदिश राशि। अब देखिए इसकी ज्यामितीय व्याख्या करते हैं। चलिए तो देखिए, ये मान लीजिए बिंदु ओ, आगे बात में हाँ तो यहाँ पे ये देखिए ओ ए किसको निरूपित कर रहा है, सदिश ए को। ओ बी ये किसको निरूपित कर रहा है, सदिश बी को। और ओ सी ये किसको निरूपित कर रहा है, सदिश सी को। ये आपके तीन सदिश है। आगे बात में अब इनका अदिश त्रिक गुणनफल क्या होगा वो देख लीजिए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर षटफलकी का निर्माण करते हैं। क्लियर है। क्लियर। क्लियर। यहां से ये बना लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे ये उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये देखिए, इसको इससे मिला देते हैं। सदिश ए बी और सी, इनको आसन भुजाएं लेके हमने क्या बना लिया, एक षटफलकी बना लिया आपके पास में। आगे बात में जैसे आप घन बनाते हो ना, घन कैसा होता है, ये इस प्रकार एक घन बनाते हो आप। क्लियर है। अब घन में तो क्या होती है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और ये जो एंगल होते हैं आपस में ये भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो तीनों सदिश है इनके मध्य के जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। आगे बात में अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर षटफलकी। क्या बोलेंगे, समांतर षटफलकी। यानी आमने सामने के तल आपस में क्या है, समांतर है, और कोरे भी आमने सामने क्या आपस में समांतर है। आगे बात में तो ये हमने ए बी और सी को लेके हमने ये बना लिया। क्लियर है। अब इनको भी नाम दे दीजिए, जैसे ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए डी ई एफ और ये जी। आगे बात में अब देखिए, माना तीन सदिश है आपके पास में, माना ओ ए सदिश क्या है, ए, ओ बी ये सदिश क्या है आपका बी, और ओ सी ये सदिश आपका क्या है, सी। आगे बात समझ में। क्लियर है। इनको आप चाहो थोड़ा आगे से बढ़ा लीजिए, यहाँ तक ये सदिश ओ बी यहाँ तक, और ओ सी यहाँ तक ये सदिश। क्लियर। ओ ए ये सदिश ए से निरूपित है, ओ बी ये सदिश बी से निरूपित है, ओ सी ये सदिश सी से निरूपित है। क्लियर है। अब देखिए, अब ध्यान से देना, हम क्या कर रहे हैं, किसकी ज्यामितीय व्याख्या कर रहे हैं, तीन सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल की, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी की आपको क्या करनी है, ज्यामितीय व्याख्या करनी है। क्लियर है। तो अब देखिए बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी। आगे बात में बी क्रॉस सी ये क्या होगा, देखिए आपको पता है कोई भी दो सदिश है, जैसे ये ए और बी,
ए और बी सदिश है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे ने बात समझे, ए और बी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसकी हमने ज्यामितीय व्याख्या की थी। तो बताइए बी क्रॉस सी क्या होगा, ये आपका बी, ये आपका सी। आगे बात समझ में, ये आपका बी और ये आपका सी। आपको ये भी पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है ये सदिश ए और बी दोनों के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होता है। जैसे ये आपका आ गया ए और ये बी, क्लियर है। तो ए क्रॉस बी ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, जो कि ए और बी दोनों के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। आगे बात समझ में, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी के तल के लंबवत ऊपर की तरफ, क्लियर है। तो यहां से देखिए अब ये जो बी क्रॉस सी ले रहे हैं, बी ये रहा, सी ये रहा, तो बी क्रॉस सी हम ऐसे ले रहे हैं। तो यहां से दक्षिणावर्त हाथ नियम से ऐसे घुमा रहे हैं हम बी क्रॉस सी, यानी बी से सी की तरफ चल रहे हैं ऐसे। आगे बात में, तो ऊपर की तरफ, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, ये जो बी और सी का तल कौन सा, ओ बी एफ सी, ओ बी एफ सी, ये वाला तल है, इसके लंबवत ऊपर की तरफ ये होगा, यानी इसके तल के लंबवत जस्ट ऊपर की तरफ। आप ऐसे देख सकते हैं, ये बी है, ये सी है, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इनके तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। और साथ में ये जो ए है वो मान लीजिए इस तरफ है, आ रही है बात में, बी सी, और ये जो ए है वो लगभग यहाँ पे जैसे इस टाइप है, क्लियर है। और ये क्या हो गया, बी क्रॉस सी, तो ये आपका ए है, ये बी क्रॉस सी है, तो ए और बी क्रॉस सी के बीच में भी एंगल होगा कुछ ना कुछ। ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा। और ये वाला सदिश आपका क्या होगा, बी क्रॉस सी, ये वाला जो कि बी और सी के तल के लंबवत होगा। आगे बात में, ये जो ए है वो इनके तल के लंबवत नहीं है, आ रही बात में, ए मान लीजिए लगभग यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है वो बी और सी के लंबवत ही हो। आगे बात समझ में, लेकिन ये जो बी क्रॉस सी है वो बी और सी दोनों के तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। आगे बात समझ में, और ये आपका बी क्रॉस सी आ गया, और इधर मान लीजिए ये आपका ए है, तो ए और बी क्रॉस सी के बीच में भी एंगल होगा, वो हमने मान लिया क्या है, थीटा है। आगे बात में, अब देखिए बी क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, कौन सा, ओ बी एफ सी, ओ बी एफ सी का क्षेत्रफल। आगे ने बात समझ, बी क्रॉस सी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ओ बी एफ सी का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल की दिशा, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ओ बी एफ सी के तल के लंबवत ऊपर की तरफ। आगे बात समझ, तथा दिशा ओ बी एफ सी तल के लंबवत। आगे बात समझ, अब ध्यान से देखना। अब देखिए ये आ गया आपके पास में बी क्रॉस सी, ये आपके पास में क्या आ गया, बी क्रॉस सी। अब हम क्या करेंगे, ए का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं किससे, बी क्रॉस सी से। अब बी क्रॉस सी सदिश कौन सा है, ये वाला, और ए सदिश कौन सा है, ये वाला। आगे बात में, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सदिश ए का परिमाण इनटू बी क्रॉस सी, ये भी एक सदिश है, तो ये वाला सदिश ए और बी क्रॉस सी ये भी एक सदिश है, जो कि बी और सी के तल के लंबवत ऊपर की तरफ है। तो सदिश ए का परिमाण इनटू सदिश बी का परिमाण, और इनटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस, कॉस थीटा। आगे बात समझ, तो यहां से अब देखिए बी क्रॉस सी का परिमाण, आगे बात में, एक सदिश ए का परिमाण क्या होगा, ए, तो ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा क्या है और बी क्रॉस सी क्या है। अब देखिए बी क्रॉस सी का जो परिमाण होगा, यानी दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण क्या होता है, उन सदिशों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आ रही बात समझ, यानी कि बी क्रॉस सी का परिमाण क्या है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा, ओ बी एफ सी का क्षेत्रफल। ये तो आ गया बी क्रॉस सी का परिमाण। आगे बात समझे, आपको पता है बी क्रॉस सी कोई भी सदिश होता है
एक सदिश ए एक सदिश बी, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है, इन दोनों सदिशों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो नीचे देखिए ओ बी एफ सी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल ये क्या हो गया बी क्रॉस सी। ए कोस थीटा क्या है, ध्यान से देखना, ए कोस थीटा क्या है, ये देखिए ये सदिश आपका ए है और इधर ये सदिश क्या है बी क्रॉस सी। इनको आप ऐसे समझ सकते हो, आगे बात समझना, इसको ऐसे समझिए, ये बीच में एंगल क्या है थीटा, ये जो इस तरफ है ये सदिश कौन सा है बी क्रॉस सी और ये सदिश कौन सा है आपका ए। आगे बात में अब ए कोस थीटा क्या होगा, देखिए मैं यहां से अगर लंब खींचूं, यहाँ पे क्या खींच दिया लंब। आगे बात में अब ध्यान से देखना ए कोस थीटा क्या होगा। अब देखिए ये मान लीजिए बिंदु ओ है और यहाँ पे कोई भी बिंदु मान लीजिए जैसे एस है, तो ओ एस ये क्या हो गया ओ एस। ये सदिश ओ ए यहाँ पे इसका परिमाण क्या है, ये जो लेंथ है इसका परिमाण है ए, क्योंकि ये सदिश ए से निरूपित है, इसका परिमाण क्या हो गया ए। तो ये आधार ये क्या हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी ओ एस बटा कर्ण क्या है ए बराबर क्या होता है कोस थीटा। तो ओ एस बराबर क्या हो जाएगा ए कोस थीटा। आगे इन बात समझ, यानी कि जो ए कोस थीटा है वो क्या है, इस सदिश से इस सदिश पर आपने लंब डाल दिया तो ये वाली दूरी। आगे बात समझ, यहाँ पे ऐसे जैसे ये आपने लंब खींचा ये वाली दूरी, ये तो ये अब क्या हो गई, ये यहाँ से आप इसको देखिए, यहाँ से आप चाहो तो ये भी ले लीजिए, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी कि ए कोस थीटा क्या है, इस तल से किससे ओ बी एफ सी इस समांतर चतुर्भुज तल से किसकी इसकी ऊंचाई है। आ रही बात समझ, यानी कि इस षटफलकी की क्या है ऊंचाई। आ रही बात समझ, तो इनटू ये तो क्या हो गया समांतर चतुर्भुज ओ बी एफ सी का क्षेत्रफल इंटू ए कोस थीटा क्या है इस षटफलकी की ऊंचाई, यानी कि यहां से तल से जस्ट ये ऊंचाई। आगे बात समझ में क्लियर है, इंटू ए कोस थीटा क्या है षटफलकी कौन सा ये जो आपने बनाया था ना अभी षटफलकी इसकी ऊंचाई षटफलकी की ऊंचाई। आगे बात समझ, अब देखिए इसका मतलब समांतर चतुर्भुज ओएफसी का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखिए ये चीज क्या हो गई आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इस पूरे षटफलकी का क्या हो गया आयतन, षटफलकी का आयतन। आगे बात, इसका मतलब क्या हो गया कि तीन सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो क्या है, उन तीनों सदिशों को आसन कोरे मतलब भुजाएं, आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन होता है। आगे बात समझ में, तो ये जो समांतर षटफलकी बनेगा इसका आयतन ये क्या होगा a डॉट बी क्रॉस सी। आगे बात समझ, तो यहां से समझने वाली चीज ये है, देखिए ये पूरा 3 डायमेंशनल है, क्या है 3 डायमेंशनल है, क्लियर है। तो 3D में इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए ये जो आपका कौन सा B क्रॉस C, इसको आप 2D में मान लीजिए B और C को, ये हो गया लंबवत ऊपर की तरफ, और इधर ये मान लीजिए आपका हो गया A। आगे ना बात समझ में क्लियर है। तो अब जो षटफलकी की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, इस A से इसके ऊपर लंब खींचेंगे तो यहां से ये वाली दूरी, यानी कि ये O से ये वाली दूरी। आ रही बात समझ, यहां से लंब खींच दिया, इसको नाम दे दीजिए S। तो ये जो OS है वो क्या है, इस षटफलकी की ऊंचाई है। आगे बात समझ, तो ये OS यानी कि यहाँ से ये भी बराबर है, तो यहाँ से ये वाली ऊंचाई, यही तो क्या होगी षटफलकी की ऊंचाई। आ रही बात समझ, ये और ये चीज़ क्या आपस में बराबर है, तो क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है, अदिश त्रिक गुणनफल यानी कि A डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या होगा A B और C तीनों सदिशों को आसन कोरें, यानी ये क्या कहलाती है भुजाएं जो कहलाती है वो क्या कहलाती है षटफलकी की कोरें, इसको क्या बोलते हैं कोरें। तो तीनों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का क्या होता है आयतन होता है। आगे बात में, तो ये होती है अदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। क्लियर है। अब आपको देखिए B क्रॉस C यानी कि B और C को
बी और सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसका ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा ये, तो बी क्रॉस सी का परिमाण इंटू ए का परिमाण, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा क्या है, सदिश ए से आप इसके ऊपर लंब डालिए, तो ये जो ओ एस है ये क्या है, ए कोस थीटा। आगे बात, सदिश ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, किसकी, इस षटफलकी की हाइट हो गई। तो ऊंचाई इंटू समांतर चतुर्भुज, यानी ये क्या हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका मान लीजिए आधार है, इसका क्या है ये आधार है। क्लियर है, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो, आप चाहो तो ये OB है, इसको आप ये समझ लीजिए OB, ये OB, ये वाला है आपका OB। आ रही बात समझ। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके लंबवत है, मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए, ये मान लीजिए OB। क्लियर है, इसको थोड़ा तिरछा मान लीजिए, ये हो गया OB, ये हो गया OC, तो यहाँ पे तल बनेगा, तो OB और ये आपका F और ये C, तो ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल। अब ये इस तरफ है A और B क्रॉस C, तो क्या होगा, इस OB और OC के तल के लंबवत, ये देख लीजिए जस्ट सीधा ऊपर। आगे बात समझ, तो ये हो गया OB, ये हो गया OC। अब A कोस थीटा जो कि आपका A के साथ में B क्रॉस C का हम क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, तो B क्रॉस C का परिमाण तो आ गया इसका आधार, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और A कोस थीटा यहाँ से ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट क्या है, इस तल से इस षटफलकी की क्या है, ऊंचाई है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। आगे बात समझ, तो षटफलकी का जो आयतन होगा कब, जब A, B और C को हम आसन भुजाएं लेकर बनाएंगे, तो उस षटफलकी का आयतन ही क्या होता है, अदिश तिर्क गुणनफल। अब आयतन आपको पता है एक क्या होती है, अदिश राशि होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, A डॉट B क्रॉस C, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अदिश राशि आएगा, वो क्या होगा, षटफलकी का आयतन होगा। आगे बात समझ। अब देखिए ये तो हो गया आपका अदिश तिर्क गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। आगे बात समझ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको सिंपली समझना है तो देखिए हम अक्षों वाले लेते हैं कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष ले लेते हैं, है ना, उनके ऊपर जो मात्रक सदिश है उनको लेके देखते हैं। आप ऐसा ले लीजिए, क्लियर है, ये ले लीजिए आप, हाँ ये इधर आपकी मान लीजिए क्या है, ये x अक्ष, ये मान लीजिए आपकी y अक्ष और ये मान लीजिए आपकी z अक्ष। आगे बात में, हाँ ये वाला जो सदिश यहाँ से ये जो दूरी आप क्या मानोगे 1, तो ये वाला सदिश क्या हो जाएगा आई कैप। आई कैप x अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या होता है आई कैप, जिसका परिमाण क्या होना चाहिए 1, यानी कि ये जो दूरी है वो क्या आ गई आपकी 1, यानी ओ ए दूरी कितनी है 1, और इसको मान लीजिए ओ बी, ये दूरी भी कितनी है 1, इसको मान लीजिए जे कैप, यानी ओ से बी की दूरी क्या है 1, ओ से ए की दूरी भी क्या है 1, यानी ओ ए को मान लीजिए आप आई कैप और ओ बी को आप मान लीजिए जे कैप, और ये मान लीजिए सी ओ सी, तो ओ सी सदिश को आप मान लीजिए क्या के कैप, यानी ओ ए जो सदिश है वो किससे निरूपित है आई कैप, यानी एक मात्रक सदिश है, यानी ओ ए दूरी कितनी है 1, ओ बी दूरी कितनी है 1, और ओ सी दूरी ये भी कितनी है 1। आगे बात समझ में। अब देखिए तो ओ ए, ओ बी और ओ सी, इसको हम आसन भुजाएं लेकर एक क्या बनाएंगे, षटफलकी बनाएंगे। तो देखिए ये दूरी भी कितनी है 1, ये दूरी भी कितनी है 1, और ये दूरी भी कितनी है 1। आगे बात समझ में, तो ये ओ ए सदिश क्या हो गया आई कैप, और ओ बी सदिश क्या हो गया जे कैप, और ओ सी सदिश क्या हो गया के कैप, इससे निरूपित है। अब आप देख लीजिए सीधा ओ ए की दूरी 1, ये भी 1, ये भी 1, और आपस में अक्ष हैं तो आपस में ये कोण भी क्या है 90 डिग्री, तीनों आपस में क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, एक घन बन गया। घन की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। आगे बात में, और घन का जो ये कोण होते हैं एंगल, ये भी आपस में क्या होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं। अब ये बात आगे समझ में, तो ये क्या बन गया, एक घन बन गया। तो इस घन का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई भी क्या है, लंबाई इसकी 1 है, इंटू चौड़ाई भी क्या है 1 है, इंटू ऊंचाई भी क्या है 1 है, तो आया क्या रिजल्ट 1 आया। अब आप इनका आप क्या अदिश तिर्क गुणनफल करके देख लीजिए, यानी कि आई कैप डॉट
जे कैप क्रॉस के कैप। आगे बात समझ में, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसका अदिश त्रिगुणनफल करके देखिए तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, आई कैप डॉट, अब जे क्रॉस के क्या होता है, तो ये वाला आई जे के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, तो आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप, तो अगर कोई दो सदिश सेम सदिश है, समान सदिश है, यानी कि उनके मध्य का यानी एक सदिश को आप स्वयं से ही डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या आएगा आपके पास में रिजल्ट, आई कैप का स्क्वायर, यानी इसके परिमाण का स्क्वायर। आगे बात समझ में, या इसको आप आई कैप डॉट आई कैप ऐसे भी कर सकते हो, आई कैप का परिमाण इंटू आई कैप का परिमाण इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तभी तो आई कैप डॉट आई कैप हो रहा है, आपस में एंगल क्या है 0 डिग्री, ये आ गया। इसका परिमाण 1 1 और cos 0 1, तो क्या आया रिजल्ट 1 आया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि तीन सदिशों का जो अदिश त्रिगुणनफल क्या होता है, उन तीनों सदिशों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। अब देखिए यहाँ पर तो हमने क्या तीनों लंबवत लिए, तो जरूर थोड़ी है कि तीन सदिश लंबवत ही हो, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे एक सदिश ये हो गया इस तल में, मान लीजिए एक सदिश ये हो गया और इसी तल में इसको मान लीजिए ये, तो दोनों के बीच में एंगल देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा मतलब ऐसे होगा, तो ये मान लिया एंगल। और तीसरा जो सदिश है उसको भी मैंने ऐसे सीधा नहीं रखा है, सीधा नहीं रखा है, उसको मैं अगर ऐसे रख दूं तो ये भी, ये तो हो गए तीनों सदिश, आ रही बात में। तो अब इन तीनों सदिशों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन, आ रही बात में, यानी इस बॉक्स को आप ऐसे तिरछा ऐसे कुछ भी ऐसे कर सकते हो, जैसे ये वाला, आगे बात में, तो ये ऐसे तिरछे इस प्रकार रख दिया, आगे बात में। अब देखिए यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो ये आपका था कौन सा, ओ बी सदिश, ये आपका बी सदिश जो कि इस प्रकार है, और ये आपका सी सदिश, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज यानी कि इस तल में जो समांतर चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल। अब बी क्रॉस सी क्या होगा, अब देखिए ये बी है ये सी, तो बी और तल, बी और सी दोनों के तल, तो ये तल है तो इनके लंबवत तो यहाँ पे होगा ऐसे, ये हो गया इनके लंबवत, आगे बात समझ में। और ये आपका कौन सा बी सदिश इनके लंबवत, और ये आपका ए सदिश, तो ए और ये हो गया बी क्रॉस सी, तो इनके मध्य का एंगल क्या है थीटा, आगे बात में। तो बी क्रॉस सी का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू कोस थीटा, तो ए कोस थीटा क्या होगा, ए कोस थीटा होगा यहाँ से इसके ऊपर डाला गया लंब, जो कि क्या होगा, अब यहाँ से लंब डालेंगे तो ये वाली हाइट होगी, वही तो क्या होगी, ये वाली हाइट होगी, यानी कि इस षटफलकी की क्या होगी, हाइट होगी। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार इसकी ज्यामितीय व्याख्या करना है, पूरा ये क्या है 3 डायमेंशनल में, क्लियर है। तो ये हो गया अदिश त्रिगुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, क्या होगी कि ए बी सी कोई तीन सदिश है तो इनका अदिश त्रिगुणनफल क्या होगा, ए बी और सी तीनों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन, समांतर षटफलकी का आयतन ही क्या होगा, अदिश त्रिगुणनफल होगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक अदिश त्रिगुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। चलिए तो अब देखिए हमने क्या निकाला था, ए बी सी कोई तीन सदिश है तो इनका हमने अदिश त्रिगुणनफल ये ज्ञात किया था। आगे बात ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए डॉट बी क्रॉस सी ये क्या है, ए बी और सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। आगे बात में, तो अब आप इसी प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए तथा सी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी तो आप ज्ञात कर सकते हो। अब ये बी डॉट सी क्रॉस ए ये भी क्या है, ए बी और सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन, और सी डॉट ए क्रॉस बी ये भी क्या है, ए बी और सी, मतलब जो ज्यामितीय व्याख्या है अदिश त्रिगुणनफल की वो क्या है, कोई भी तीन सदिश है तो उनका अदिश त्रिगुणनफल क्या होगा, उन तीनों सदिशों को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। तो इस कंडीशन में भी सदिश कौन से है, ए बी सी, तो यानी ए बी सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। इस कंडीशन में भी सदिश तो यही है तीनों, तो ए बी और सी को आसन भुजाएं लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। अब आयतन देखिए, ए बी सी को लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन, यहाँ पर भी एबीसी को समांतर षटफलकी का आयतन, यहाँ पर भी एबीसी को लेकर बनने वाले समांतर षटफलकी का आयतन। तो अब समांतर षटफलकी का आयतन ए बी और सी इन तीनों भुजाओं के लेकर बने, तो वो आयतन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों कंडीशन में। इसका मतलब ये वाला और ये वाला तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात ए डॉट
बी क्रॉस सी बराबर होता है किसके, बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर होता है किसके, सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ए बी सी बराबर होता है बी सी ए, ये बराबर होता है सी ए बी। आगे बात सुने, यानी कि इस प्रकार जैसे क्रम है ए बी सी, आगे बात सुने, क्लियर है। तो इस क्रम में देखिए, तो इस क्रम में ए बी सी कोई सा भी क्रम ले, ए बी सी ए बी, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बात समझ में, तो ये होता है तीन सदिशों ए बी सी का अधिस्त्रिक गुणनफल, अधिस्त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, और उसके आधार पर ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका अधिस्त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।